नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। खबर यह है कि इस बार कर्पूरी और आडवाणी के अलावा 3 और नए नाम जोड़े गए हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसमें 3 नाम हैं पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। इन तीनों को भी भारत रत्न दिया जाना है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट करके, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी लिखते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ immense joy that the government of India conferring the Bharat Ratna on Dr. M.S. Swaminathan ji in recognition of the monumental contribution to our nation in agriculture and farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achieve self-reliance agriculture during challenging time and made outstanding effort toward the modernizing Indian agriculture. We also recognize his value work as an innovator and mentor and encouraging learning and research among several students. Dr. Swaminathan's visionary leadership has not only transformed Indian agriculture but also ensured the nation's food security and prosperity. He was someone I know closely and always valued his insight एंड इंस्टीट्यूट। यानी कि मोदी जी ने साफ तौर पे ट्वीट करते हुए बताया है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस प्रकार से एम एस स्वामीनाथन जी ने अपना योगदान दिया है, ये काबिल तारीफ है। इसके कारण ही आज भारत का जो कृषि है वो मॉडर्नाइज हो सका है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि मैं उनको काफी करीब से जानता हूं और उनके जो आदर्श हैं उनको मैं भी मानता हूं। आगे ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी लिखते हैं, Delight to share that our former Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao Garu will be honored with the भारत रत्न। यानी कि बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नरसिम्हा राव जी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाना है। As an distinguished scholar and a statesman, Narasimha Rao Garu served Indian extensively in various capacities. He is equally remembered for the work he did as Chief Minister on Andhra Pradesh Union Minister and as a member of Parliament Legislative Assembly. For many years, his visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. Narasimha Rao Garu tenure as Prime Minister was marked by the significant measure India to global markets, fostering a new era of economic development. Furthermore, his contribution to India's foreign policy, language and education sector underscore his multifaceted legacy as a leader who not only ushered India through critical transformation but also enriched its culture and intellectual heritage. यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मोदी जी बताते हैं कि आपका जो योगदान था वो प्रधानमंत्री के तौर पर तो अच्छा था ही, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पर भी बेहतरीन था, अपने संसद के तौर पर भी और जो है विधान परिषद के तौर पर भी कई लंबे समय तक जो है योगदान दिया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि इनको भी भारत रत्न दिया जाना है। तो वहीं तीसरा ट्वीट है नरेंद्र मोदी का आता है जिसमें वो लिखते हैं, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। यानी कि अब 3 और नए नाम जुड़ गए हैं भारत रत्न अवार्डी में इस साल के, जिनको भारत रत्न दिया जाना है। तो कुल मिलाकर अभी तक 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम आया था वो कर्पूरी ठाकुर का, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का, उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह का और उसके बाद एम एस स्वामीनाथन का। तो ये कुल 5 नाम हैं जिनको इस बार भारत रत्न से नवाजा जाएगा और इसकी जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल से दिया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।